वेलकम टू मृणाल इको क्लासेस। आज का टॉपिक हमारा है डिमांड फंक्शन, जो कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का एक पार्ट है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो ऑर्डिनरी एंड कंपेंसेटरी डिमांड फंक्शन। आज के टॉपिक में हम ऑर्डिनरी डिमांड और कंपल्सरी डिमांड फंक्शन इनके बीच इनकी कॉन्सेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट के साथ में हम ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन के न्यूमेरिकल के साथ में हम पूरा डेरिवेशन समझेंगे कि किस तरह से हम ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन को हम डिराइव करते हैं। ओके, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमारा कंपल्सरी डिमांड फंक्शन का न्यूमेरिकल डेरिवेशन आएगा। इसलिए दो पार्ट मैंने इसलिए किया क्या कि मैंने आपको कहा था ऑलरेडी पहले कि हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो शॉर्ट और सिंपल होगा। तो यही ऑब्जेक्टिव रखते हुए मैंने ऑर्डिनरी कंपनसेटेड इनको दो पार्ट में डिवाइड किए और दो वीडियो बनाए इनकी। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है आज का, उसमें हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन, कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन। हम फटाफट देख लेते हैं क्या है इसके आगे। ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन गिवन बाय मार्शल, कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन गिवन बाय हिक्स। अगर हम ऑर्डिनरी की बात करते हैं तो कंडीशन क्या है कि प्राइस ऑफ एक्स, एक कम्युनिटी की एक प्राइस में फॉल होने पे उस कम्युनिटी की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये क्या, जो डिमांड बढ़ना जो है वो किसका इफेक्ट है? प्राइस इफेक्ट शो करता है। तो मतलब है कि अगर डिमांड बढ़ रही है कंजम्पशन हाई होगा, कंजम्पशन हाई होगा आईसी हाई होगी, और इंडिफरेंस जब हाई होती है तो हायर सेटिस्फेक्शन तक हम पहुंचते हैं। तो ये है हमारा ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन। कंपनसेटेड की बात करते हैं तो ये हिक्स ने दिया है हमें। ठीक है, कंडीशन क्या है इसकी कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस फॉल होती है तो एक कंज्यूमर की रियल इनकम में इंक्रीज होगी। हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो रियल इनकम फॉल होगी, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ती है तो हमारी इनकम तो बढ़ेगी नहीं उस रेट पे, तो हमारी इनकम क्या हो जाएगी, उस बिहाफ पे हमारी इनकम कम हो जाएगी। और अगर अब बात करते हैं, अगर इन्फ्लेशन कम हुई, महंगाई अगर कम हो गई, तो क्या होगी, हमारी इनकम वही है बट हमारी इनकम, हमारे पास पैसे ज़्यादा बचेंगे। जो हमारे पास पैसे बचते हैं ना के में, उसे कहते हैं रियल इनकम। तो क्या होगा हमारे पास में, अगर महंगाई कम हो गई तो हमारी उसी ही इनकम में हमारी इनकम क्या होगी, जो रियल इनकम है वो ग्रोथ कर जाएगी। तो हिक्स का कहना है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है, ये दो कंडीशन अगर आती है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट रोल प्ले करती है। क्या रोल प्ले करेगी वो, कि अगर रियल इनकम बढ़ रहा है, मीन्स अगर महंगाई कम होती है और कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ रही है, तो यहाँ पे टैक्स इम्पोज करके इसको वापस से सेम आईसी कर्व में लेके आ जाएंगे। ठीक है, और इनकेस महंगाई बढ़ रही है, मतलब कि एक्स कम्युनिटी की प्राइस अगर बढ़ेगी तो रियल इनकम कम हो जाएगी। अगर रियल इनकम कम होती है तो अकॉर्डिंग टू हिक्स है कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करा के वापस से इसे सेम आईसी कर्व में ले आएगी। तो कहना ये है कि एक कंज्यूमर को सेम आईसी कर्व में ही रहना है, ये एजम्पशन लेकर हिक्स ने कंपनसेट डिमांड फंक्शन किया है कि हमें सेम आईसी कर्व में अगर सेम सेटिस्फेक्शन सही पॉपुलेशन को हमें प्रोवाइड करवानी है तो हमें ये फॉलो करना होगा, सब्सिडाइज और इम्पोज। कि जिनकी रियल इनकम कम हो रही है उनको क्या करना है, हमें सब्सिडाइज देना है। सब्सिडी वही करते हैं ना, कि जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, उनको क्या करते हैं, हम सब्सिडी देते हैं। ठीक है, अदर वर्ड जो इनकम एक स्लैब बनी हुई है बजट में, देखते होंगे आप कि उस इनकम स्लैब से अगर रियल इनकम बढ़ रही है तो टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो यही है हिक्स का कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसकी एक। ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन को हम डिराइव कैसे करें, जब हम बात कर रहे हैं कि प्राइस इफेक्ट क्या कर रहे हैं, हायर इंडिफरेंस कर्व को डिनोट करती है। तो मतलब यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, तो यूटिलिटी क्या करनी है हमें, मैक्सिमाइज। तो हमें यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम देखते हैं हमारा फंक्शन दे रहा है Q1 Q2, कंस्टेंट दे रखा है हमारा m इक्वल टू P1 माइनस P2 Q2। तो हमने यहाँ पे m माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 इक्वल टू यहाँ पर जीरो नोट कर लिया हमने। हाँ, हम लैग्रेंजन फंक्शन अप्लाई करेंगे तो Q1 Q2 प्लस जो हमारा ये फंक्शन है प्लस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे कंस्टेंट को। ठीक है, जो Q1 Q2 लेमडा एम मल्टीप्लाई किया हमने, फिर लेमडा को इससे किया तो लेमडा P1 Q1 एंड लेमडा को इससे किया तो लेमडा P2 Q2। अब हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेशन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन यू को हम क्या करेंगे, Q1 के रेस्पेक्ट करेंगे। तो Q1 के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करने पे क्या आ रहा है हमारा, Q2, ओके, एंड डेल्टा सॉरी लेमडा P1। ओके, और डिफरेंशिएट हम करेंगे यू को Q2 के रेस्पेक्ट में करते हैं अगर हम, तो Q1 माइनस लेमडा P2। ठीक है, Q2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो Q1 और लेमडा P2। और
अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं लैम्डा के रेस्पेक्ट पे, ठीक है, तो क्या होगा, m p1 q1 एंड p2 q2, ठीक है। तो इस 3 इक्वेशन लगी हमें, ठीक है। Q1 के रेस्पेक्ट में किया, ये मिला हमें, Q2 के रेस्पेक्ट में किया, ये मिला हमें, और लैम्डा के रेस्पेक्ट में क्या, ये। तो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये इक्वेशन याद रखना। आगे हम देखते क्या करते हैं। देखो, नाउ बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2 वी गेट, क्या अगर हम कहते हैं कि इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमें ये मिलेगा, ठीक है। हम ऐसे देख लेते हैं, ये देखो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड करके देख लेते हैं। Q2 Q1, ठीक है। जो ये इक्वेशन है ना, Q2 माइनस लेमडा P1 इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया, इसको लेकिन मैं शो कर देती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। यहाँ देख लेते हैं, Q2 माइनस लेमडा P1 इक्वल टू जो 0 है ना, इसको हमने क्या किया, Q2 इक्वल टू लेमडा P1, ठीक है। अगेन जो नीचे वाला जो है सेकेंड इक्वेशन अपना है, Q1 है, ठीक है। Q1 माइनस लेमडा P2 था इक्वल टू 0, जिसको हमने क्या किया, Q1 इक्वल टू लेमडा P2। अगर यहाँ हम देखते हैं तो देखो, ये और ये डिवाइड हुआ, तो क्या Q2 अपॉन Q1 एंड P1 अपॉन P2, ये आ गया हमारा। यही देखते हैं, Q2 अपॉन Q1 लेमडा P1 पे P2, तो क्या आ गया, Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो P1 Q1 इज इक्वल टू P2 Q2 इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया फोर्थ इक्वेशन। आगे देखते हैं, यहाँ देखना, ये क्वेश्चन कहा P1 Q1 इक्वल टू P2 Q2, मतलब कि हम इसकी जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, इसकी जगह हम ये, मीन्स दोनों ही क्या है, सेम है। तो अब बात आ रही है फ्रॉम इक्वेशन 3, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन से क्या करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन हमारा, थर्ड इक्वेशन हमारा क्या था, ये लैम्डा के रेस्पेक्ट में जो हमने डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। तो m माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 इक्वल टू 0, ये हमारा था। तो फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ क्या है, फोर्थ इक्वेशन हमें क्या पता लग रहा है कि P1 Q1 और P2 Q2 इक्वल है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि P2 Q2 को और P1 Q1 को भी हमने क्या मान लिया, इसको भी हमने, जैसे कि यहाँ मैं बता देती हूँ, माइनस P1 Q1 इक्वल टू P2 Q2 है, तो P2 Q2, ओके। और यहाँ हम देख लेते हैं माइनस सॉरी P2 Q2 हो गया ये। तो यहाँ अगर देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे, m इक्वल टू, इसको एक मिनट हटा देते हैं, m इक्वल टू, क्योंकि साइन चेंज होगा इधर, 2P2 Q2 हो गया, ये आ गया अपना। Q2 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो m यहीं रह जाएगा, ये 2P2 इधर आ जाएगा, तो हमारा Q2 का डिमांड फंक्शन आ गया। सेम इसी कंडीशन में करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम जो हमने P1 Q1 की जगह P2 Q2 रखा है, यहाँ हम P2 Q2 की जगह हम क्या P1 Q1 रखेंगे। अगर ऐसा रखते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा, m इक्वल टू क्या है, m माइनस 2P1 Q1। तो m इक्वल टू 2P1 Q1 है, और 2P1 Q1 हमारा है अगर, तो क्या हो जाएगा, Q1 अगर हमें डिमांड फंक्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, m अपॉन में ये हमारा इधर आ गया, ठीक है, और ये हमारा आ गया Q1 का फंक्शन। तो Q1 Q2 का डिमांड फंक्शन हमारा आ गया। इस तरह से जो ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन है हम डिराइव करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑर्डिनरी डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कंपेंसेटेड डिमांड फंक्शन। मैं वैसे तो आप लोगों के लिए रेगुलर सीरीज लेके आ रही हूँ, वीडियो लेकर, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा वीडियो है जो पहले आना चाहिए आप लोग को हेल्पफुल रहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो उस बिहाफ पे मैं चेक कर लूँगी, अगर कमेंट आ रहा है तो अगर प्रायोरिटी होगी तो मैं उसी टॉपिक को पहले अपलोड कर दूँगी। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।